तो ये खबर आपको, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से। ये पूरी घटना जो है, ये मामला जो है, ये आगरा का है। बस ड्राइवर कंडक्टर को नीचे उतारा गया, ज़ाइलो वाहन से आए थे 4 लोग बताए जा रहे हैं, जो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी। ऐसा कहा गया है ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ से कि ये किश्त जमा नहीं हुई थी, तो फाइनेंस कंपनी के ये लोग थे और इन्होंने दोनों को, ड्राइवर और कंडक्टर को उतारा। 34 लोग बैठे थे, वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थे, बल्कि वो सरकार की और सरकार के लोग थे। उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो सुरक्षित रखना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने इस गलत तरीके से पूरे कारनामे को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बिल्कुल, इस मामले में एक सवाल ये भी उठता है, जो फाइनेंस कंपनी थी, जो अच्छा ठीक है, इस वक्त कंडक्टर की एक बाइट आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना। वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुंह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको, अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर किए रहे। जो सवारी थी, बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में एक गाड़ी और थी? हाँ 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी गाड़ी का नंबर है आपके पास? DL12 AC DL12 2286 AC 2286। ठीक है, गाड़ी कौन सी है? जैलो, हाँ जैलो है, बता रहे। एक गाड़ी और थी? अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा। आपके साथ और कौन कौन था? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलप्रा सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी ट्रेवल से नहीं जा, मतलब आगरा में, और एक कोई और नाम के हैं, उनके यहाँ गए। हम उनका सवारी वारी भेजी, कैसा क्या हुआ, गाड़ी वाड़ी बोली यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम एक जगह और ये कोई थाना है, यहाँ पे गए तो उन्हें यहाँ भेज दिया, तो यहाँ चले। और दूसरे साथी का नाम क्या है? भूरा। भूरा क्या करते हैं? भूरा हेल्पर ही करता है। हिमांशु भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, एसएसपी ने क्या कहा, ये सुनवा देते हैं पहले। आज सुबह थाना मलपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के, इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और फाइनेंस कंपनी का प्रथम दृष्टया मामला बताया भी जा रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या निर्देश दिए गए? जी पुनीत, यूपी सरकार बेहद संजीदा है इस मामले में, अत्यंत गंभीर है और साफ साफ कहा गया है जो सवारियां थी बस की, वो किसी फाइनेंस कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर वो उत्तर प्रदेश में सफर कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित यहाँ से गुजारना। तो इस मामले में बहुत गंभीर है सरकार और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो जाइलो गाड़ी थी जिससे ये घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया, उसका पता लगाया जा रहा है, नंबर पता चल चुका है। और अपडेट ये है कि जो सवारियां थी 34, सबसे पहले न्यूज 18 ये खबर दे रहा है मध्य प्रदेश के दर्शकों को, उन सवारियों का पता चल चुका है और ये सवारियां आगरा के बाद झांसी को क्रॉस कर चुकी हैं। जो गुंडे आए थे फाइनेंस कंपनी के, उन्होंने एक साथ में उनके एक और बस थी, उस बस पर सवारियों को बैठा करके आगे भेज दिया है और बस
झांसी क्रॉस करके अभी 10 मिनट पहले मऊ रानीपुर एक इलाका है वहां पहुंच चुकी है और सवारियों से आगरा पुलिस की बात हो चुकी है। सवारियां सकुशल है और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। यह सब कुछ फाइनेंस कंपनी के गुंडों द्वारा किया गया है। तो यानी बस को उठाया गया, सवारियों को दहशत में डाला गया और बाद में सवारियों को दूसरी बस से आगे भेज दिया गया और बस लेकर जो गुंडे थे फाइनेंस कंपनी के वो चले गए हैं। अब आगे की कार्रवाई, चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब इस मामले में जिन लोगों ने, ये पुलिस ने 3 लोग बताए थे कि 3 अपराधी थे, लेकिन जो परिचालक था उसने साफ कहा कि 4 लोग थे और परिचालक को घसीट लिया बस से, उसके बाद उतार लिया है, फिर जो है सवारियों को आगे ले गए, आगे जाकर के बस चेंज कराई गई है, यानी सवारियां इस बस से दूसरी बस में बैठी हैं। और हाँ। जो फाइनेंस जिसका 8 किस्त बकाया थी, जो परिचालक ने बताया, तो 8 किस्त बकाया बताया गया है, तो उस बस को उठा के ले गए और दूसरी अपनी बस से सवारियों को आगे भेज दिए है। जी पुनीत, फिर से आपसे चाहेंगे कि कहां से भेजा गया है, किधर से ये बस दूसरी बस में सवारी भेजी गई है, ये पूरी जानकारी फिर से हिमांशु। ये मामला आगरा में हुआ था, आज भोर में हुआ था और बस को उठाया गया था ढाबे पे खाना खिलाने के बाद। इसके बाद चालक और परिचालक को 300 रुपए दे करके भेज दिया गया था, आगरा में ही उतार दिया गया था कि आप जाओ, जहां जाना हो चले जाओ। और बाकी जो बस है, बस को लेकर के जो गुंडे थे फाइनेंस कंपनी के, वो बस को लेकर के आगे बढ़े और रास्ते में सभी 34 सवारियों को दूसरी बस में बैठाया गया। चूंकि इन गुंडों के साथ एक और बस आई थी, उसमें बैठाया गया और ये बस लेकर के सवारियों को झांसी पार कर चुकी है बस, और झांसी पार करके मऊ रानीपुर में पहुंच चुकी है। मऊ रानीपुर में पहुंचने के बाद बस यात्री ने संपर्क किया है पुलिस से और उसके बाद ये पता चला है कि सारे यात्री सकुशल हैं, आगे जा रहे हैं और जो बस थी वो फाइनेंस कंपनी के गुंडे ले गए हैं, जिसका बकाया था, जिसकी किस्त बकाया था, और दूसरी बस से सवारियों को आगे भेज दिया गया जिसको जहां जाना हो वहां के लिए। जी पुनीत, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर आप ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि ये बस में जो लोग 34 लोग सवार थे, उनका जिनका पता नहीं चल पा रहा था, पता चल गया है। हाईजैक जिन लोगों ने बस को किया था, जिन लोगों ने बस को पकड़ा था, वो फाइनेंस कंपनी के लोग हैं और यह भी बताया गया कि साथ में उनके एक और बस थी, उस बस में इन यात्रियों को शिफ्ट किया गया, इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इनको भेज दिया गया। साथ में जो यात्री सवार थे उन्होंने जानकारी भी दी है और बताया है कि उनको वो सकुशल रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ जिस बस को हाईजैक किया गया था, उस बस को लेकर ये लोग चले गए फाइनेंस कंपनी के लोग। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे उगाही की जाएगी, क्या ऐसे अगर कोई किस्त नहीं भर पाया तो क्या ऐसे गुंडागर्दी की जाएगी, क्या ऐसे किसी भी वाहन को रास्ते में रोककर ऐसे ही उतार कर और सवारी का कई घंटों तक कोई अता पता ना रहे, क्या ऐसा किया जा सकता है? हिमांशु, सबसे बड़ा सवाल यही कि यात्रियों की सुरक्षा फिर कैसे सुनिश्चित होगी? क्या कोई भी ऐसे गुंडागर्दी कर सकता है क्या? इसकी इजाजत किसी प्रदेश का कानून नहीं देता है और कहीं से भी ये जायज नहीं कहा जाएगा। अगर फाइनेंस कंपनी का बकाया है तो उसके तरीके हैं, प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है यह कार्रवाई की जाती है, ना कि गुंडे भेज करके और सवारियों सहित बस को उठा ले जाना। एक तरह से खुली चुनौती दी गई है ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और इस खुली चुनौती को स्वीकार किया यहाँ की पुलिस ने और उसी तरह से निपटा जाएगा। जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, इस वारदात को किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आगरा के एडीजी अजय आनंद के नेतृत्व में पूरी आगरा जोन की पुलिस लगी हुई है और जल्द से जल्द जिन 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उनको पकड़ के लाया जाएगा आगरा में और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देश का कानून कहीं से भी इजाजत नहीं देता कि अगर आप कोई बकायेदार है तो उसके चक्कर में, वसूली के चक्कर में आप बस हाईजैक कर लेंगे और 34 सवारियों को और उनके परिजनों को सासत में डाल देंगे। तो आप सोचिए सवारियों पर क्या बीती होगी। जो 34 सवारियां चली थी, क्या सोच करके हम जल्द घर पहुंचेंगे और रास्ते में क्या क्या उनके साथ हो गया। इस तरह की गुंडागर्दी कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी और उसी के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है और मध्य प्रदेश पुलिस से बेहतर तालमेल है दोनों प्रदेश की पुलिस का। तो इससे ये काम और आसान हो गया है, चूंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने प्रॉपर सपोर्ट किया आगरा पुलिस को, उसी के तहत ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है और जल्दी जल्दी सब कुछ पता चलता जा रहा है
और बहुत जल्द वो गुंडे जो आए थे 4 उत्तर प्रदेश में और आगरा में तरह की वारदात करके चले गए हैं, उनका अभी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जी पुनीत, लोकेशन हिमांशु क्या पता चल पाई इन लोगों की, क्योंकि एक लोकेशन तो पता चल गई जिस बस में बैठाकर यात्रियों को रवाना किया गया, वो तो पता चल गई, लेकिन दूसरी लोकेशन का पता चल पाया, दूसरी बस लेकर ये कहां गए हैं, क्योंकि इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये पकड़े जाएंगे और उस लोकेशन का खुलासा पुलिस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनको पकड़ना है अभी। अगर अभी से उनको पता चल जाएगा तो फिर वो दिक्कत, वो गाड़ी बदल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। हालांकि गाड़ी का नंबर है पुलिस के पास और उसी जाइलो गाड़ी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उसी के साथ जाल बिछाया गया है। आगरा से लेकर के मध्य प्रदेश तक, ग्वालियर और पन्ना तक की पुलिस को अलर्ट किया गया है। जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है ताकि वो जो गुंडे हैं वो जल्द से जल्द पकड़ में आए और सलाखों के पीछे चले जाए। लेकिन बड़ी हैरान ये वारदात कर देती है कि क्या ऐसा भी कोई, ये पूरा मामला ही बड़ा हैरान कर देता है कि बस को अगवा करने के लिए फाइनेंस कर्मचारी आ जाते हैं, उसके गुंडे आ जाते हैं, रास्ते में रोकते हैं। बड़ा फिल्मी अंदाज में सब कुछ हुआ। अच्छी बात यह है हिमांशु कि अब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन वाकई में आपने भी बिल्कुल सही बात उठाई कि उन लोगों की स्थिति क्या हुई होगी जब उनको पता चला होगा कि जिस बस में बड़े विश्वास के साथ वो सवार हुए थे वो बस अगवा कर ली जाएगी, उनको हाईजैक कर लिया जाएगा, कहीं और ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी बस। क्या बीती होगी उन यात्रियों पर? जी बिल्कुल, ये दिल दहलाने वाली वारदात है। आखिर सुबह सुबह जो है परिजन वहाँ इंतजार कर रहे होंगे घर पर और यहाँ इन लोगों को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को किसी से संपर्क नहीं साधने दिया गया है। अगर इन 34 यात्रियों के फोन पर अंकुश न लगाया गया होता तो निश्चित रूप से ये यात्री घंटे भर पहले ही पुलिस को सूचना दे देते। 111 नंबर पे जरूर डायल कर देता कोई न कोई, लेकिन किसी ने पुलिस को कोई सूचना नहीं थी। इससे जाहिर है वो लोग यूपी क्रॉस कराना चाहते थे और जब झांसी क्रॉस हो गई है बस, उसके बाद ही मऊरानीपुर पहुंचने के बाद ही फोन आया है आगरा पुलिस के पास यात्री का। यानी एक तरह से बंधक, मानसिक रूप से बंधक बने रहे सभी के सभी यात्री और उनकी स्वतंत्रता छीनी गई है पूरी तरह से, क्योंकि वो संपर्क नहीं साध पाए किसी से। और जब यूपी पार होने लगा तब जाकर के उन्हें फोन करने की इजाजत मिली, तब उन्होंने फोन किया है यूपी पुलिस को, आगरा पुलिस को। उसके बाद जो है अब पता चला कि सारे 34 यात्री सुरक्षित है। लेकिन इस दौरान जो एक तरह से कहा जाएगा निश्चित रूप से वो अगवा रहे हैं, बंधक बने रहे, उनका अपहरण ही किया गया यही माना जाएगा, क्योंकि कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी की स्वतंत्रता को इस तरह छीन लेंगे और किसी को बिल्कुल परमिशन के बगैर परमिशन के किसी को भी साथ मिलने जाना, ऐसा क्या संभव है? और ये हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे इस बस को अगवा किया। ये बताइए हिमांशु कि क्या ये जो लोग हैं 4 की संख्या में बताए जा रहे हैं, इनके पास कुछ हथियार भी हैं? जो यात्री ने जो खबर दी है उसके हवाले से कुछ जानकारी निकल कर आई क्या? धमकाया गया क्या यात्रियों को? चलिए, लगता है कि हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। झांसी पार कर मऊरानीपुर बस पहुंच गई है और ये जो कंडक्टर है उसने क्या कुछ कहा जब लौट कर आया, तो क्या कुछ पुलिस को बताया? सुनिए जरा। कहाँ का मामला है, कहाँ पे हुआ था आपके साथ? हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कुर्सी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाती है गाड़ी। वही मैं जाता हूँ, उसके साथ देता उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ, टोल टैक्स है। हाँ, वहाँ पे आगे की बात बता रहे हैं। क्या हुआ फिर वहाँ पे? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सीट देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में एक गाड़ी और थी? हाँ, 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी वाली गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL 12
AC BL 2286 AC 22 86 ठीक है गाड़ी जैलो। कौन सी? जैलो, हाँ जैलो है, बता दें। ये गाड़ी और थी? अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ? बस आप लोगों को हमको- कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा आपके यहाँ का साथ नहीं साथ मालूम। आपके साथ और कौन कौन था? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल, राम विशाल पटेल। हाँ, पिताजी श्री तेजा पटेल। निवासी आपने चंद्रा। थाना मलप्रा में सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी टेबल से नहीं जा, मतलब आगरा में, हाँ। और एक कोई और नाम के हैं, उनके यहाँ गए, हमने कहा सवारी वाली भेजी, कैसा क्या हुआ गाड़ी वाली, बोली यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम एक जगह और ये कोई थाना है यहाँ पे गए, तो उन्हें यहाँ भेज दिया, तो हम यहाँ चले। और दूसरे साथी का नाम क्या है? भूरा भूरा। क्या करते हैं भूरा? हेल्पर ही करता। पर ये तो सुना आपने, ये बस के ड्राइवर हैं जो बता रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था, कितने लोग आए थे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे उनको वहां से पैसे देकर और बोल दिया गया कि आप निकल जाओ यहाँ से। हालांकि एक अपडेट, बड़ा अपडेट, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि सभी यात्री सुरक्षित है, बस झांसी पहुंच गई है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दूसरी बस में शिफ्ट कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर को उतार दिया गया था और उसके बाद बस को लेकर ये जो वसूली करने वाले लोग हैं ये आगे निकल गए। इसके बाद दूसरी बस में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दूसरी बस में सुरक्षित इनको शिफ्ट कराया गया यात्रियों को और उसके बाद आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया। पन्ना जाना था बस को। सभी यात्री सुरक्षित हैं और बस झांसी पहुंची। यह बड़ा अपडेट आपको बता दें। और गुरुग्राम से ये मध्य प्रदेश के पन्ना की तरफ ये बस जा रही थी और जैसे ही इस बात की खबर लगी कि ये आगरा के पास इस प्रकार की घटना हो गई है और ड्राइवर और कंडक्टर ने आकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी, तो फिर पुलिस तुरंत अलर्ट हुई है। मध्य प्रदेश की पुलिस से बात की गई है, बॉर्डर को बाकायदा सील कर दिया गया है, चेकिंग शुरू कर दी गई है और 34 यात्री जो सवार थे वो सब सुरक्षित हैं। अभी ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं और श्रीराम फाइनेंस कंपनी बताई जा रही है जिसकी कर्मचारी या बता रहे थे कि इसी कंपनी से फाइनेंस हुआ है और इसकी वसूली करने के लिए, क्योंकि 8 किश्तें जमा नहीं हुई हैं, इसीलिए ये बस ले जा रहे हैं। ये ड्राइवर की तरफ से भी कहा गया, इन लोगों ने यही बात बताई और दोनों को उतार दिया गया और बस सवारियों से भरी हुई थी। 34 लोग इसमें सवार थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग जो हैं पूरी तरह से अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं, झांसी तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी भी अलर्ट है क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई है, जी घटना अंजाम दी गई है, उसके बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया ये मामला। क्या ऐसे कोई भी क्या किश्तों की वसूली के लिए इस प्रकार की कोई वारदातें कर सकता है क्या? और ऐसे में अब पुलिस की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ लिया जाए। 4 की संख्या बताई जा रही है। थाना मलपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा जो ग्वालियर के रहने वाले ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M 3516 ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये कहाँ का मामला है, कहाँ पे हुआ था आपके साथ? ये हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कोसी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाती है गाड़ी और ये मैं जाता हूँ उसके साथ देता उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ टोल टैक्स है। हाँ वहाँ पे आगे की बात बता रहे हैं। क्या हुआ फिर वहाँ पे? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो? वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो? वो एक गाड़ी थी ना,
क्या हथियार थे उनके पास? हैं? हथियार थे? नहीं, हथियार हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई थी, मास्क तो सब लगाई। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे आपस में आपसे? ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ अब जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे, एक गाड़ी और, 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस नहीं। एक गाड़ी और थी? हाँ 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास, कौन सी वाली गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL12 AC BL12 2286 AC 2286। एक गाड़ी जैलो। कौन सी है? जैलो, हाँ जैलो है वो गाड़ी। एक गाड़ी और थी? अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा आपके यहाँ का साथ नहीं साथ मालूम। आपके साथ और कौन कौन था? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलपुरा में सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी टेबल से नहीं जा, मतलब आगरा में, और एक कोई और नाम के हैं, उनके यहाँ गए, हमने सवारी वाली भेजी, कैसा क्या हुआ गाड़ी वाली, बोली यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम एक जगह और भी कोई थाना है यहाँ पे गए, तो उन्हें यहाँ भेज दिया, तो यहाँ चले गए। और दूसरे साथी का नाम क्या है? भूरा, भूरा। क्या करते हैं भूरा? हेल्पर ही करता, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? और ये ग्वालियर का फंसा गया। तो एक राहत भरी खबर यही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस में जो 34 यात्री सवार थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। झांसी तक पहुंचने की खबर भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश की बस को यूपी में पहले हाईजैक किया गया था, उसके बाद 34 यात्री सुरक्षित हैं, उनको दूसरी बस में बैठाकर रवाना कर दिया गया और झांसी तक वे पहुँच भी चुके हैं। एक यात्री के द्वारा ही ये खबर बाद में सामने आई। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, फाइनेंस कंपनी के लोग जो उगाई करने के लिए आए थे, ये लोग उस बस को जिस बस की किश्त नहीं चुकाई गई थी, जिसे हाईजैक किया गया था, जिसमें यात्री सवार थे, उसको उसके यात्रियों को उतार कर उस बस को लेकर कहीं चले गए हैं और दूसरी तरफ यात्रियों को दूसरी बस में भेजकर रवाना कर दिया गया। अब पुलिस जो है, दोनों राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दोनों पुलिस अलर्ट पर हो चुकी हैं और जल्द से जल्द इन लोगों को बस के साथ पकड़ने की कोशिश भी शुरू की जा चुकी है। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश ये बस आ रही थी, पन्ना इस बस को आना था। इसी दौरान ये पूरा वाकया आगरा के पास सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।